ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और। खबर भरतपुर से है। भरतपुर में एक पुजारी को धमकी दी है। पुजारी को जान से मारने की धमकी मिली है। महारानी जया कॉलेज में बने मंदिर का ये पूरा मामला है। मंदिर पर धमकी भरा खत चिपका हुआ मिला। लिखा है इस पत्र में, इस चिट्ठी में, मंदिर छोड़ दो नहीं तो सिर काट देंगे, कन्हैया लाल की तरह हत्या की जाएगी। धमकी के बाद मंदिर की अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर से खबर है। महारानी जया कॉलेज में बने मंदिर का यह पूरा मामला है। मंदिर के पुजारी को सर काटने की धमकी मिली है। लिखा है, एक चिट्ठी लिखी गई है। उस चिट्ठी को मंदिर के बाहर चस्पा किया गया है। ये चिट्ठी भी आपको दिखा रहे हैं। लिखा है कि या तो मंदिर छोड़ दो नहीं तो कन्हैया लाल की तरह ही तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। अभी कुछ लोग देखिए कन्हैया लाल का उदाहरण दे रहे हैं। माहौल देखिए किस तरह हो रहा है। ये लोग कन्हैया लाल का उदाहरण दे रहे हैं, इस पुजारी को धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है और सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। सवा 4 बजे मंदिर आया। आके मैंने मंदिर परिसर की सफाई की। 5 बजे अपनी आरती से निवृत्त हुआ। इसी स्थान पर मैं सुबह आरती के बाद बैठता हूँ तो यहाँ सामने की बाउंड्री पे, दीवार पे मुझे पर्चा चिपका मिला, जिसमें 10 दिन के अंदर अंदर मुझे मंदिर परिसर छोड़ने की धमकी लिखी हुई थी। और उसमें लिखा हुआ था कि आपका 10 दिन के भीतर भीतर अगर आपने मंदिर नहीं छोड़ा तो आपका उदयपुर की घटना की इसी तरह, जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैया लाल का सरकलम किया है, उस तरह से आपका सरकलम कर दिया जाएगा। सुबह सूचना मिली थी इस प्रकार का कुछ उनको धमकी भरा हुआ पत्र चिपका हुआ मिला है। पुलिस ने आकर के अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। साक्ष्य ले गई है। आगे का कार्य प्रशासन और पुलिस का। देखो, मंदिर के अंदर गर्भगृह में जहाँ मुख्य पूजा होती है, वहाँ एक पत्र लिखा हुआ, उसे चुपका के गया है कोई, और उसमें वर्तमान मंदिर में पुजारी को हटने के लिए कहा है कि क्योंकि इस मंदिर में पहले विवाद चल रहा है। एक पुराना पुजारी था, पहले वो पूजा करता था कई सालों से। अब कॉलेज प्रशासन ने पुराने पुजारी को हटाकर नया पुजारी लगाया है, तो नए पुजारी को ये चिपका हुआ खत मिला है जिसमें उसको हटने के लिए मंदिर छोड़ दे, ऐसा उसमें कुछ लिखा हुआ है। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, पता चल पाया कौन है ये लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी है? कोई असामाजिक तत्व तो ऐसे ही, या फिर कुछ संजीदा मामला है? देखिए सुमित, अभी कोई पता नहीं चल पाया कि ये चिट्ठी है वो किसने लिखी और क्यों चिपकाई। अभी जो पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सनसनीखेज ये मामला है। जब पुजारी सुबह मंदिर में पहुंचा, पूजा पाठ करने के लिए तैयारी की गई, तो जैसे मंदिर का गर्भगृह था जहां पुजारी बैठता था, ठीक उसके सामने ये जो चिट्ठी है वो चिपकी हुई थी, और जिस पर लिखा था कि या तो आप मंदिर छोड़ दो नहीं 10 दिन के अंदर उदयपुर के जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या हुई थी उसी तरह तुम्हारी जो है हत्या कर दी जाएगी और कोई भी तुम्हें जो है बचाने वाला नहीं होगा। ये जो मंदिर है वो MHA कॉलेज है, उसमें कॉलेज परिसर में बना हुआ है और वहां पर ये पुजारी जो है वो पूजा करता है। तो पुजारी ने कॉलेज प्रशासन को सूचना दी और उसके बाद में मथुरा गेट थाना पुलिस वहां पर पहुंची और जो पत्र था उसे अपने कब्जे में ले लिया और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आसपास में जो CCTV फुटेज लगे हैं उनमें देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति यहाँ पर मंदिर में सुबह के वक्त आए थे और मंदिर की जो है सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहां पर जाब्ता जो है तैनात कर दिया गया है और पूरे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर के जो आसपास के लोग हैं, भरतपुर के लोग हैं, उनमें रोष दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है पहाड़ी में भी ऐसा मामला सामने आया था जहां एक व्यापारी और एक शिक्षक को जो है ऐसी चिट्ठी जो है वो दी गई थी एम्बुलेंस चालक के जरिए कि 10 दिन के अंदर आपका जो सर है वो तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो ये तीसरा जो मामला है ये भरतपुर में देखने को मिला है। इसको लेकर के लोगों में रोष है और पुलिस से जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की लोग जो है वो मांग कर रहे हैं। जी, एक और मामला ऐसा आया था जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज करने तक से मना कर दिया था, पुलिस ने इग्नोर कर दिया था। उसके बाद अब शायद पुलिस ज़्यादा चौकन्नी हो गई है, इस तरह के मामलों पर तुरंत एक्शन ले रही है। लेकिन दीपक, क्या CCTV खंगाले गए? क्या उसमें कुछ पता चल पाया किसने ये चिट्ठी यहाँ पर चिपकाई है, कौन व्यक्ति था? और दूसरी बात ये दीपक, पुजारी ने पूछताछ में कुछ बताया किसी से कोई किसी तरह की कोई दुश्मनी, किसी से कोई मनमुटाव?
देखिए, पुजारी की बात की जाए तो पुजारी से हमारी बात हुई तो उसने कहा था कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक बड़ा मामला ये है कि इस मंदिर को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा है। जो कॉलेज प्रशासन है उसने जो पहले इस मंदिर पर पुजारी रहता था उसको किसी कारणवश से हटा दिया था, तो उस पुजारी पर भी जो पुलिस का जो है शक है उससे भी पूछताछ पुलिस कर रही है। लेकिन इस पुजारी ने ये कहा है कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं मंदिर पर पूजा करने के लिए आता हूँ और पूजा करके वापस चला जाता हूँ, ये इतना मेरा है। और मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे, लेकिन एमएचए कॉलेज का जो मुख्य द्वार है उसके सामने सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं उनकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो शरारती तत्व है जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है उनको ट्रेस किया जा रहा है और उनको जल्द जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो पूरा मामला है इसको जो पुलिस प्रशासन है उसने भी अपील की है लोगों से कि इस मामले को जो है ज्यादा गरमाए नहीं और शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को जो है बनाए रहे, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों ने पहुंच करके प्रदर्शन भी किया था तो उनसे भी समझाइश कर उनको वहां से हटाया गया था। उन्होंने पुलिस का कहना है कि जल्द जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और जो मंदिर की सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। पुजारी से भी पूछताछ पुलिस कर रही है, लेकिन साफ तौर पर पुजारी ने कहा है कि मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता, जब मैं सुबह आया था तो ये चिट्ठी मुझे यहाँ पर चिपकी हुई मिली थी और उसको देख करके वो पूरी तरह से घबरा गया। उसने कॉलेज प्रशासन को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जी एक आखिरी सवाल दीपक, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और बता रहे थे पुजारी को धमकी मिली है। पुजारी सुबह आए मंदिर में, कॉलेज परिसर में मंदिर स्थित है भरतपुर में। पुजारी मंदिर आए तो उन्हें ये चिट्ठी यहाँ पर चस्पा मिली जिसमें लिखा था कि मंदिर छोड़ो नहीं तो 10 दिन में सर कलम कर दिया जाएगा। कोटा के एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जा रही बुक में कैरेक्टर्स को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि नॉन मुस्लिम बच्चों को अम्मी अब्बू बोलना सिखाया जा रहा है। ये किताब सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 2 की बताई जा रही है, जिसमें शब्दों के रूप में मदर को अम्मी और फादर को अब्बू लिखा गया है। एक लेसन में ये सवाल भी पूछा गया कि आप घर की भाषा में पेरेंट्स और ग्रैंडफादर को क्या बुलाते हैं। बजरंग दल का कहना है कि उनके पास परिजनों ने नाराजगी जताते हुए स्कूल में पढ़ाई जा रही इस किताब की जानकारी दी है। हालांकि किसी भी पेरेंट्स ने कोई मामला दर्ज नहीं कराया, लेकिन बजरंग दल की आपत्ति पर शिक्षा विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी ने शिकायत रिसीव कर ली है। यू अप शानू सेज अम्मी, और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है यू कैन नॉट वॉक टू स्कूल अलोन शानू सेज अब्बू। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है आपने नए शब्द क्या सीखे आज। तो इसमें बताया गया मदर को अम्मी कहना और फादर को अब्बू कहना। इस प्रकार से इस्लामीकरण नज़र आता है। ये सब एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत ही, और देखा जाए तो स्कूलों में मोटा कमीशन आता है और स्टेशनरी वालों के पास मोटा कमीशन आता है। तो इस तरीके से शिक्षा का इस्लामीकरण करना, इस प्रकार की तुष्टीकरण करना ये सरकार चाहती है। एक किताब के बारे में प्रकरण आज संज्ञान में लाया गया है, परंतु किसी प्रकार की शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण की जांच करवाने के निर्देश दे दिए जाएंगे। योगेश त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, कुछ दिनों पहले एक मामला आया था कि स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी की बात की गई, हालांकि अब वो फैसला वापस ले लिया है। स्कूल के साइन बोर्ड को उर्दू में लिखा गया था, तर्क दिया गया था कि मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए ये कीजिए आप। इस स्कूल की कहानी भी ज़रा बताइए, क्या कोई मॉनिटरिंग करने वाला है या नहीं इन लोगों पर, इस तरह के स्कूलों पर? बिल्कुल, इस पूरे मामले में जब से ये मामला मीडिया में आया है तब से जो ये बुक है, जिन बुक स्टोर पर ये बुक मिल रही थी उन स्टोर पर भी हम लोग गए, वहाँ पर भी हमने जानने की कोशिश की कि ये बुक मिलती है या नहीं, लेकिन वो बुक हटा दी गई है वहाँ से अभी। और हम स्कूल प्रशासन के पास भी पहुँचे, स्कूल प्रबंधन से भी हमने इस पूरे मामले में बात की है। स्कूल प्रबंधन का साफ तौर पर ये कहना है कि हम सेक्युलर हैं और हम सेक्युलरिज्म से पढ़ाते हैं, और हमने सिर्फ सेकुलरिज्म को ध्यान में रखते हुए ये बुक जो है वो इससे हम पढ़ा रहे थे बच्चों को। स्कूल प्रबंधन का साफ तौर पर ये भी कहना है कि जब ये मामला सामने आया, हालांकि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है,
लेकिन जैसे ही ये मामला मीडिया में आया है, हमने इस बुक को कोर्स से हटा दिया गया है। सेकुलरिज्म को ध्यान में रखते हुए स्कूल में क्या ये भी पढ़ाया जा रहा है? योगेश, पूछा आपने कि घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, ये भी पढ़ाया जा रहा है कि इस स्कूल में? बिल्कुल, हमारा सवाल भी यही था कि जो टीचर पढ़ा रहे थे बच्चों को, जिन पूरा स्कूल का जो प्रबंधन था, क्या उसने बुक को एक बार भी नहीं देखा कि उसमें बच्चे ये सीख रहे हैं कि हमको नॉनवेज खाना चाहिए। ब्राह्मण परिवार का बच्चा अगर घर में जाके नॉनवेज मांगता है तो उसके परिवार पर क्या बीतेगी? क्या ये मेंटेलिटी सिखा रहे हैं आप बच्चों को, ये चीज सिखा रहे हैं? तो स्कूल प्रबंधन का साफ तौर पर ये कहना था कि हमने सेकुलरिज्म ही पढ़ाया है, उस चीज को बच्चों ने अगर गलत तरीके से ले लिया है, ये मैसेज गलत चला गया है। और जैसे ही ये मामला हमारे सेकुलरिज्म के नाम पे आप नॉनवेज खाना सिखाएंगे? बिल्कुल, ये स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही कह सकते हैं कि इस बुक को गौर से चेक नहीं किया गया। इस बुक में जो तथ्य हैं उनको चेक नहीं किया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनको चेक नहीं किया गया, और उसके बावजूद पढ़ाते चले गए। टीचर्स की सबसे बड़ी गलती इसमें सामने है कि जब वहां पर लिखा हुआ है कि फादर मीन्स अब्बू, मदर मीन्स अम्मी, कार्रवाई होगी इन जैसे लोगों पर, या फिर बस किताबें वापस कर दी है, ये हो गया है काम खत्म? बिल्कुल, कार्रवाई की बात हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की। जिला शिक्षा अधिकारी का साफ तौर पर कहना है हमारे पास शिकायत आई है और हम इस पर इसकी जांच करवा रहे हैं, और जो भी इसमें। ठीक, शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। भीलवाड़ा जिले के बदला चौराहे के पास कैफे व्यवसायी और उसके भाई को अज्ञात लोगों ने फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े अगवा कर लिया। बदमाशों ने पहले दोनों के साथ मारपीट की और बाद में दोनों को कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि मुख्य आरोपी फरार हो गए। पूछताछ में सामने आया कि आपसी लेन देन को लेकर आरोपियों ने दोनों भाइयों को किडनैप किया था। को करीब 4:30 बजे कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिलती है कि स्टोरिक्स कैफ़े, जो कि जेड होटल के नीचे है, वहाँ पर कुछ लोगों ने स्टोरिक्स कैफ़े का जो मालिक है और उसका जो छोटा भाई है उसको अगवा कर ले गए हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस एक्शन में आई और करीब 1-1.25 घंटे में ही उन लोगों को चित्तौड़गढ़ से डिटेन किया गया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए अपना गैंग बना लिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे खास बात यह है कि 20 वर्षीय सरगना और उसके दोस्तों की उम्र 19 से 25 साल के बीच है। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले गिरधर लबाना नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो 12 जुलाई की रात घर लौट रहा था। तभी रास्ते में युवकों ने उसके साथ मारपीट कर लूटपाट की और 5,000 नकद समेत मोबाइल और दस्तावेज छीन लिए। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस महज 24 घंटे में पूरी गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सभी आरोपियों को बापर्दा रखा गया है। राजसमंद से खबर है। राजसमंद के आमेट में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने फिर पुलिस को खुली चुनौती दी। एक बार फिर चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया है। सोने चांदी के कुंडल, नेत्र और मुकुट की चोरी कर ले गए चोर यहां से। बता दें आपको, 5 दिनों में 3 मंदिरों में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आमेट के आगरिया बड़ा मंदिर की ये घटना है। पाली ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को 24 घंटे में गुजरात में शराब सप्लाई करने वाले तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये शराब हरियाणा से भरकर गुजरात में सप्लाई की जानी थी। टीपी नगर थाना प्रभारी का कहना है कि गुरुवार सुबह एक कार से 12 पेटी शराब जब्त की गई थी। चेकिंग के दौरान देर रात एक कंटेनर को रुकवाया गया। चालक से पूछताछ की तो उसके जवाब संदिग्ध लगे। अब पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो पुलिस भी हैरान रह गई। कंटेनर में 1023 शराब के कार्टून भरे थे, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। धौलपुर शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वरिष्ठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात वरिष्ठ बाबू से कार्यालय में आकर एक युवक ने
गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान सरकारी कागजातों से छेड़छाड़ की गई और कई कागजों को फाड़ने के साथ बीएड की ट्रेनिंग कर रहे अभ्यर्थी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को ले जाने का आरोप युवक पर लगाया गया। घटना को लेकर पीड़ित सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने कोतवाली थाने में तहरीर दी है कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दौसा में 12वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 36 घंटे से ज्यादा का समय से बीत चुका है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। इधर गैंगरेप पीड़िता के परिजन भांडारीच की गर्ल्स स्कूल में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि गैंगरेप पीड़िता स्कूल आई थी और स्कूल समय में उसका किडनैप हुआ है। वहीं स्कूल स्टाफ का दावा था कि गैंगरेप पीड़िता स्कूल में नहीं आई। इस दौरान स्कूल प्रशासन ने अन्य छात्राओं का भी वीडियो बनाया और उनसे पूछा तो सामने आया कि गैंगरेप पीड़िता सुबह 7 बजे स्कूल के बाहर आई थी, लेकिन स्कूल संचालित होने से पहले ही वो कहीं चली गई। इधर गैंगरेप पीड़िता के परिजनों के हंगामे की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को समझाइश कर शांत करवाया। वहीं शाहपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंदिर में दर्शन करने आई एक महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार होने के मामले में एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला दिल्ली के नजफगढ़ की रहने वाली है। पुलिस ने आरोपी महिला से चोरी की गई चेन बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने महिला को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां आफत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। श्रीगंगानगर पानी में डूबा है। हाल ये है कि सड़क पर पानी है, बाजार में पानी है और तो और अब घर में भी पानी घुस गया है। लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे शहर में जलभराव हो गया है। लगभग पूरा शहर पानी में डूब चुका है। तो वहीं निचली कॉलोनियों सहित कई घरों में बरसाती पानी इकट्ठा होने से लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है। पानी की निकासी के लिए सेना की मदद ली जा सकती है। जिला प्रशासन की ओर से सेना से 100 पंप सेट पानी निकासी के लिए मंगवाए गए हैं। साथ ही एसडीआरएफ, बॉर्डर होमगार्ड सहित रेस्क्यू टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और अब आपको पाली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां नाणा नदी उफान पर है और जवाई बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। 24 घंटों में जवाई बांध में 13 फीट पानी आ गया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जवाई बांध में 24 घंटों में आए पानी से 2 महीने तक 10 लाख लोगों के लिए जलापूर्ति पर्याप्त है। गौरतलब है कि पाली शहर समेत पूरा जिला पेयजल समस्या से गुजर रहा है और जलापूर्ति के लिए वाटर ट्रेन का सहारा लिया जा रहा है। और पिछले 3 महीने से वाटर ट्रेन लगातार 4 फेरे कर जोधपुर से पाली पानी पहुंचा रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कुर्की का मामला, निगम प्रशासन ने 10 दिन का समय लिया है। अब अंडरटेकिंग कमर्शियल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। कुर्क करने कमर्शियल कोर्ट की टीम यहां पहुंची थी। कुर्की के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया गया था। साल 2005 का पूरा मामला है। कुर्की की नौबत आई, बकाया चल रहा था तो कुर्की की नौबत। निगम के मेयर और कमिश्नर की संपत्ति कुर्क करने का आदेश है। अब कुर्क करने जब कमर्शियल कोर्ट की टीम यहां पर पहुंची और अब 27 जुलाई तक का ये समय दिया गया है। इस समय को 27 जुलाई तक के लिए दिया गया है। मैं इस समय जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में मौजूद हूं, जहां पर कि मेयर और कमिश्नर की कुर्सी से लेकर कार को कुर्क करने के कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर हलचल मची हुई है। और कोर्ट के जो स्पेशल सेल के अमीन हैं अभयकांत शर्मा, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। कल से ही यहां पर आए, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। आज फिर वो यहां पर काफी देर इंतजार करे, लेकिन यहां पर ना कमिश्नर नजर आए, ना मेयर उन्हें दिखाई दी। अब किस तरह का रुख आगे रहने वाला है? कोर्ट को आप क्या रिपोर्ट देने वाले हैं?
मैं कोर्ट को जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत करवाऊंगा माननीय न्यायालय को कि दिनांक 14/7 को भी मैं हेरिटेज निगम कार्यालय पहुंचा तो मैंने गाड़ी जो 1300 RJ14 UK 1300 जो कमिश्नर साहब की गाड़ी थी उसको रोकने के लिए मना किया था कि यहीं रोके रखें, इसको यथास्थान रखें, इसको पाबंद किया था। उसके बावजूद वो गाड़ी निकाल के गाड़ी यहाँ से पार करवा दी। फिर शाम 6:15 तक मैंने कल इंतज़ार किया। अभी तो उनके OSD छगनलाल जी यादव साहब ने मुझे बताया कि कल सुबह 10:30 बजे सकारात्मक वार्ता बन जाएगी। इसका जो माननीय न्यायालय का आदेश है इसका सकारात्मक हल निकलने की संभावना जताई। मैं सुबह तकरीबन 11 बजे यहाँ पहुँच गया, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या मेयर साहब कोई भी इधर। नवीन साहब, मामला क्या है पूरा जिसको लेकर के कि कोर्ट ने इतने कड़े आदेश दिए हैं? ये तो एक प्रोसेस है। माननीय न्यायालय ये 2005 में एक फर्म थी ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड, तो उन्होंने यहाँ पर सफाई का उनका कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट निगम के द्वारा नहीं किया गया। फिर इनके वो विवाद फिर मध्यस्थता में गया। मध्यस्थता में जस्टिस PS आसोपा साहब के यहाँ पर उनका वो वाद दायर किया गया और उन्होंने फिर डिक्रीदार के पक्ष में वो डिक्री हुआ। बाद उसके डिक्रीदार कमर्शियल कोर्ट में उन्होंने उसकी एग्जीक्यूशन फाइल की। एग्जीक्यूशन फाइल होने के बाद ऑर्डर 21 रूल 30 का चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश माननीय न्यायालय से मुझे प्राप्त हुआ। उसकी क्रियान्विति के लिए मैं इधर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी तक उन्हें किसी तरह का जवाब नहीं मिला है और इस बाबत इस रिपोर्ट को वे कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे और उसके बाद में कोर्ट द्वारा कोई निर्णय जो है इस पर जरूर लिया जा सकेगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। सीकर की एक महिला ने PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर 50 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके पति को लोन दिलाने का झांसा देकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के करीबी लोगों ने उसकी जमीन हड़प ली और फर्जी रजिस्ट्री तैयार करवा ली। कटराथल गांव की रहने वाली विमलेश देवी ने इसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। महिला का कहना है कि उसके पति को पशुओं के लिए लोन दिलाने के बहाने खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए। हालांकि महिला ने अभी तक ना तो पुलिस में शिकायत दी है और ना ही कोर्ट में कोई दावा किया है। इस वजह से इस मामले में कोई जांच भी नहीं चल रही। कुछ महीने पहले भी महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद गांव के लोगों ने महिला को उतार दिया था। अभी मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। हमारी जमीन हड़पी डोटासरा और 7 महीना होगा जी घर पर भी मैं 3 बजे आई तो डोटासरा ध्यान दे अति दिन लड़ाई अति रोई उन भी गाड़ियां खिलो दिल भी कोई पसी जो भाई आग लगी जगह उठी ले जाओ। गोविंद सिंह डोटासरा पर शेखावत का वार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया है, लिखा हड़पना कांग्रेस की परंपरा है, जांच से पहले क्लीन चिट तैयार होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला। शेखावत ने डोटासरा पर 50 करोड़ की जमीन हड़पने के लगे आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और लिखा कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर है। जांच से पहले ही क्लीन चिट तैयार हो जाएगी। दिल्ली से सवाल भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा तो ये कहेंगे पहले आप हेराल्ड का बताओ। हड़पना कांग्रेस की परंपरा है। गजेंद्र सिंह शेखावत का एक ट्वीट जिसमें उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा, सीधा हमला बोला और लिखा कि कांग्रेस की परंपरा में ही है हड़पना। इसके उदाहरण भी दिए उन्होंने और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जांच से पहले ही क्लीन चिट तैयार हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट।
बीजेपी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से सफाई मांगी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सीकर में कलेक्ट्रेट के सामने एक परिवार का धरना देना और पीसीसी चीफ पर आरोप लगाना गंभीर है। मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और गोविंद डोटासरा को इस बारे में प्रदेश की जनता को हकीकत बतानी चाहिए। लगा है तो अब इसके बारे में तो ज़्यादा तो डोटासरा नहीं बता सकते हैं कि 50 करोड़ की ज़मीन पर क्या कब्जा और कैसे कब्जा और किसने किया है। वही इसके बारे में स्पष्ट कहें तो सारे राजस्थान को भी जानकारी मिले, हमें भी जानकारी मिले। वो अगर सही हैं तो वो भी अपना पक्ष रखें ताकि कम से कम विषय को ठीक प्रकार से समझ सकें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।